तो आगे लिखो, आगे में डालो क्लोरोफार्म। अगला हेडिंग डालो क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म देखो समझो पहले। चलो, तो क्लोरोफार्म के खोजकर्ता कौन है जी? लिविंग तथा सुबीरन। लिविंग था कौन है? सुबीरन। कब खोज किए थे? 1831 में। कब? 1831 में। बोलो मैं साथ रहो। तो क्लोरोफार्म खोजकर्ता कौन है? लिविंग तथा सुबीरन। क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है? CH CL3। इसका आईपीएसी नाम क्या होता है? ट्राइक्लोरोमेथेन भी दिखा रहे हैं। ठीक, तो क्लोरोफार्म का आईपीएसी नाम क्या होता है? ट्राइक्लोरोमेथेन। इसका साधारण नाम जान ही रहे हो, क्लोरोफार्म। साधारण नाम क्लोरोफार्म। आगे इसका अणुभार भी निकाल लो। अणुभार क्या कार्बन है? एक कार्बन है, तो 12 प्लस का हाइड्रोजन, एक क्या क्लोरीन, तो 3 गुणे 35.5। 35.5 में 3 मल्टीप्लाई करो, 3 बचे हासिल 1, 3 बचे 15, 1 हासिल 1, 3 3 9, 1 10, 12 1 13, 119.5। इसका अनुभाग कितना आ गया? 119.5। अब आगे देखिए इसे स्ट्रक्चर कैसे बनता है। संरचना, जगह थोड़ा कमी पड़ गई। चलो, संरचना, तो कार्बनवा कई हुआ है? एक ठो। और कोरियम क्या जुड़ा है? 3 ठो। चलो जोड़ देते हैं। Cl 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 H। ठीक, इसमें क्लोरीन 3 है और हाइड्रोजन कितने जी? 1 है। तो ये है क्लोरोफार्म का स्ट्रक्चर। क्या है क्लोरोफार्म का स्ट्रक्चर? अरे इसका आईपीएसी नाम बोले तो क्लोरीन कितने हुए इसमें? 3। तो ट्राई जी, 3 क्लोरीन है ना, तो ट्राई क्लोरो। और क्योंकि सभी जो है सिंगल बांड, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? कार्बन एक है तो मेथ बोलेंगे, और सभी सिंगल बांड जुड़े इसलिए क्या जोड़ देंगे? एन। तो ट्राई क्लोरो क्या हो गया? मेथेन। इसी को एक चीज और बोल सकते थे, क्या बोल सकते थे? 111। एक नंबर भी सब क्लोरीन लगे हैं, 111 ट्राई क्लोरो मेथेन। वो भी सही है, गलत नहीं है। तो इसका आईपीएसी नाम क्या हो गया? 111 ट्राई क्लोरोमेथेन, चाहे यही बोल दो ट्राई क्लोरोमेथेन। इसका उपयोग कहां किया जाता है? निश्चेतक रूप में। कहा जी? निश्चेतक रूप में। मतलब किसी को बेहोश करना हो, ठीक, कोई ट्रेन में बैठा हो, बैग लिया हो, बस रुमाल में थोड़ा छिड़क के क्या सुहा दो, बस सब गायब हो जाओ। ठीक, वही है क्लोरोफार्म। अब देखो, हम इसका बनाने का 2 तरीका सीखेंगे। एक प्रयोगशाला विधि, दूसरा क्या सीखेंगे? औद्योगिक विधि। इसको कैसे प्रयोगशाला में बनाया था समझो इधर। चलो पहला पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि। इसके 4 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप? 4 स्टेप। देखो यार, समझो पहले, अब बहुत मेन है। ठीक, या तो एसिड ब्रोमाइड या तो कौन सा? क्लोरोफार्म पूछ ही लिया जाता है। क्लोरोफार्म बनाने विधि नहीं, जिसका रासायनिक गुणधर्म हर साल आ ही जाता है, इसमें से काट पाएंगे। ठीक, देखो, तो जो क्रिया होती है क्लोरोफार्म के बनने की, यह 4 स्टेप में संपन्न होती है। कितने स्टेप में? 4 स्टेप में। पहले स्टेप में क्या होता है? यह है विरंजक चूर्ण। क्या जी? विरंजक चूर्ण, CaOCl2। पढ़े हो ना? विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है? CaOCl2। पहले स्टेप में विरंजक चूर्ण की क्रिया, ये विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण की क्रिया जब जल से कराई जाती है तो बनता क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम लोग कहते हैं बूझा चूना। क्या बोलते हैं? यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बस देखते जाओ, कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो पहले स्टेप में क्या हुआ, व्यंजक चूर्ण की क्रिया किससे कराई गई, जल से। क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बना, क्लोरीन गैस। अब जो क्लोरीन गैस बना हुआ है, उस क्लोरीन गैस की क्रिया हम लोग कराते हैं एथिल अल्कोहल से, शराब से। ये क्या है जी, एथिल अल्कोहल, C2H5 वही ना, तो ओपन जगह लिख दिया गया इसको। यह एथिल अल्कोहल जो क्लोरीन गैस बना हुआ है, उस क्लोरीन गैस की क्रिया करवाई जाती है एथिल अल्कोहल से। किसे कराई गई, एथिल अल्कोहल से। बनता है एस्टेल्डिहाइड। ये क्या है, एसिटेल्डिहाइड। दो क्लोरीन है, दो कार्बन है, दो कार्बन है, क्या बोलेंगे, और जोड़ दें क्या, एल्डिहाइड। मजीद CHO है ना, एल्डिहाइड है, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एस्टेल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, एसिटेल्डिहाइड, टेल्डिहाइड, डिहाइड। ठीक, बन क्या गया, जब एथिल अल्कोहल क्रिया किससे करवाई गई, क्लोरीन से, तो बन गया एस्टेल्डिहाइड। क्या बन गया, सेकेंड स्टेप में। अब जो सेकेंड स्टेप में एस्टेल्डिहाइड का निर्माण हुआ है, उसकी क्रिया जब पुनः क्लोरीन से करवाई जाती है, किससे करवाई गई, क्लोरीन से। ये है क्लोरल। ये क्या है जी, क्लोरल। तो तीसरे स्टेप में क्लोरल का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है, क्लोरल का। किसका निर्माण हुआ, पुनः इस एस्टेल्डिहाइड क्रिया किससे की जाती है, क्लोरीन गैस से, तो बनता क्या है, क्लोरल। और चौथे स्टेप में जब उस जो क्लोरल बना हुआ है, उसकी क्रिया पुनः किससे करवाई गई, बुझे चूने से, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। कैल्शियम, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पुनः उस क्लोरल क्रिया किससे करवाई गई जी, क्लोरल, क्लोरल की क्रिया जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, तो बनता क्या, क्लोरोफॉर्म। तो कई स्टेप में हुआ है, 4 स्टेप में क्रिया होती है। इसको हम लोग 2 तरीके प्राप्त करते हैं, एक एल्कोहल से भी, एक एस्टोन से भी। तो एल्कोहल वाला पढ़ लो, एस्टोन वाला घर पढ़ना। ठीक, 4 कितने स्टेप में हुई है, 4 स्टेप में। बताओ, तो पहला स्टेप में क्या हुआ, पहला स्टेप में क्या जी, व्यंजक चूर्ण की क्रिया किससे हुई, जल से। बना क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा चूना। फिर जो क्लोरीन गैस बना हुआ है, इस क्लोरीन गैस क्रिया किससे होती है, एथिल अल्कोहल से। किससे, एथिल अल्कोहल से। क्या बनता है, एसिटेल्डिहाइड। फिर उस एस्टेल्डिहाइड का जो निर्माण हुआ है, उसकी क्रिया जब किससे करवाई जाती है, क्लोरीन गैस से पुनः करवाई जाती है, तो बनता है क्लोरल। क्या बनता है, क्लोरल। फिर उस क्लोरल क्रिया किससे करवाई जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तब क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म। ये तो है प्रयोगशाला विधि। क्या है, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में हम लोग बहुत आराम से कोई क्रिया करवाते हैं, आराम से कोई क्रिया प्राप्त करते हैं। लेकिन हमको मान लो बड़े पैमाने पर प्राप्त करना हो, जल्दी प्राप्त करना हो, ठीक, और बड़े पैमाने के लिए ही हम लोग क्या लगाते हैं, औद्योगिक संयंत्र। क्या लगाते हैं जी, औद्योगिक विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो बड़े पैमाने पर जल्दी से प्राप्त करने के। अब बताओ, 4 स्टेप में क्रिया होगी, हमको चाहिए क्लोरोफॉर्म। तो आदमी क्या हो जाएगा, मान लो कहीं चीज जरूरत पड़ रहा है, बताया गया था, मान लो क्या आ गया, कोरोना महाकाल आ गया। अब ऑक्सीजन की जरूरत कहां पर है, शहर में है, और 4 स्टेप में ऑक्सीजन बनेगा, तो आधे मतलब क्या हो जाएंगे जी, आधे में चल बसेंगे। ठीक, तो जल्दी से प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका सहारा लेते हैं, प्लांटों का। किसका जी, प्लांटों का, जल्दी से बन जाए। तो बोलो मत, तो औद्योगिक विधि से, औद्योगिक विधि से हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो यार। तो औद्योगिक विधि में ज्यादा स्टेप नहीं होता, केवल एक स्टेप होता। क्या है, लिया जाता है क्लोरल। क्या लिया जाता है, क्लोरल, है ना जी, हाँ, ये क्या है, क्लोरल। औद्योगिक विधि में लिया जाता है क्लोरल, और उस क्लोरल क्रिया हम लोग किससे करवा देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। बोलो मत, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, हाइड्रोक्साइड। जब उस क्लोरल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, तो बन क्या आता है, क्लोरोफॉर्म। ये क्या है, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। क्या नाम है, सोडियम फॉर्मेट। इसका नाम है सोडियम
फॉर्मेट। ठीक, बताओ कई स्टेप में बना? एक स्टेप, एक क्रिया जल्दी होगी, एक क्रिया जल्दी होगी, ये वाली एक के बाद में तैयार हो गई। तो क्लोरल क्रिया जब किसे करवाई जाती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक, तो बन क्या जाता है? क्लोरोफॉर्म, और क्या निकल जाता है? सोडियम फॉर्मेट। अच्छा, ये क्या बना हुआ है? कैल्शियम, कैल्शियम फॉर्मेट है ये भी जी, ये कैल्शियम फॉर्मेट। दो तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, 6 लगा हुआ है। ये क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट। सोडियम बैलेंसी 1 होती है, इसलिए क्या लगा हुआ है? 1 लगा हुआ है। बात समझ में आई? किसी कोई डाउट? अब क्या किया जाता है, देखो इधर, देखो हमने क्या बोला था, कोनो भी कंपाउंड हो, कोनो भी यौगिक हो, रिएक्शन तो लिखना ही है। मान लो अगर ये नहीं आ रहा है तो इसको बना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर मिलेगा। लेकिन चित्र सब में एक ही रहेगा, चित्र तुम्हें सब में एक ही बनाना है, बस डिपेंड करता है कौन सा कंपाउंड लिया गया, कंपाउंड तुम्हें वहां पर नाम लिखना पड़ेगा। अरे भैया, घर में चूल्हा कुकर सब वही रहेगा, बदल जाए क्या? उसका सब बदल जाएगा जी, सब वही रहेगा। तो गैस, चूल्हा, जार सब वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। मतलब तुमको बस एक स्ट्रक्चर पर प्रयोग करना है, एक स्ट्रक्चर बनाना सीखना है, वही स्ट्रक्चर तुम सब बना सकते, कोई दिक्कत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस बनाने में होगा, स्ट्रक्चर बस एक सीखना है। और जहां बनाने की विधि के नाम पूछे, जहां कोई चीज बनाने का नाम ले, वहां पर तुम स्ट्रक्चर जरूर बनाओ। स्ट्रक्चर बनाओ, इससे क्या होता है? प्रभाव पड़ता है और पूरा नंबर मिलेगा। अब क्रिया तुमने लिखा, अब क्रिया का स्टेप क्या है उसका हिंदी में, मतलब थ्योरी मत लिखो, कोई बात नहीं है, बस तुमने रिएक्शन लिखा और चित्र बनाया, पूरा नंबर मिलेगा, पूरा मैथ नंबर कितने मिलेगा जी? पूरा मैथ नंबर मिलेगा। स्ट्रक्चर मेन होता है, स्ट्रक्चर सब में सेम होता है, स्ट्रक्चर मेन होता है, स्ट्रक्चर सब में क्या होता है? सेम होता है। तो ना, तो एक स्ट्रक्चर बना लो, सीख लो, वही सब में थोड़ा घुमा फिरा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक चीज नहीं कटेगा। अभी हम लोग पढ़े थे क्या? एथिल ब्रोमाइड, बताओ ऐसे था नहीं था? सेम टू सेम यही स्ट्रक्चर था, सेम टू सेम। ठीक, अब देखो, बोलो मत। अब वहां पर कुछ अलग लिया गया था, यहाँ पर हम लोग कुछ अलग ले रहे हैं, बस यही पर लेना है फ्लक्स में क्या क्या लिया गया है। अब देखो इसमें होता क्या है, ये बर्नर जान ही रहे हो, जला गया, इस बेचारे को जलाया गया। इस फ्लक्स में, इसका नाम क्या? आसवन फ्लक्स। क्या जी? आसवन फ्लक्स। बताओ आसवन फ्लक्स में क्या क्या भरा गया है? हमने बोला हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं, एक एस्टोन से, एक एथिल एल्कोहल। हम लोग किससे बना रहे हैं? एथिल एल्कोहल से। जब एथिल एल्कोहल लेंगे या एस्टोन से बनाएंगे, तो चाहे मैं एथिल एल्कोहल से बनाऊं चाहे एस्टोन से बनाऊं, दोनों की मात्रा कितनी रहेगी? 50 ml। 50 ml इस आसवन फ्लक्स में क्या लिया गया? एथिल एल्कोहल। फिर व्यंजक चूर्ण, यानी कौन सा? CaOCl2, 200 ग्राम क्या लिया जाता है? व्यंजक चूर्ण। 200 ग्राम क्या लिया जाता है? हाँ, व्यंजक चूर्ण। इसी का नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जी, इसी कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो साधारण नाम होता है व्यंजक चूर्ण, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक, तो 200 ग्राम क्या लिया गया? व्यंजक चूर्ण, 50 ग्राम एथिल अल्कोहल और 200 ग्राम व्यंजक चूर्ण और 400 ml क्या लिया जाएगा? जल। अरे भैया, कोई भी चीज होगा, कोई भी चीज बनने उसमें जल की मात्रा जरूर रहेगी, बिना जल को पकने वाला नहीं है, एक बनने वाला नहीं है। तो जल लेंगे, कितना कंपाउंड लिए गए इसमें? 3 कंपाउंड। पहला क्या लिया गया? एथिल अल्कोहल। दूसरा क्या लिया गया? व्यंजक चूर्ण। तीसरा क्या लिया गया? जल। इसकी मात्रा 50 ml, इसकी मात्रा 200 ग्राम, इसकी मात्रा 400 ml। इन तीनों को लेकर के आसवन फ्लक्स में क्या किया गया? डाल दिया गया। फिर क्या किया? बर्नर को जलाया जाता है। अब इस जो आसवन फ्लक्स है, इसको हम बर्नर के सीधे संपर्क में नहीं रखते हैं, क्यों? कांच है। क्या है जी? कांच है, ये ब्रेक कर जाएगा। हम लोग यहाँ क्या लगा देते हैं? बालू सुमक। इसका नाम क्या है? जगह नहीं है, सब लिखवाएगा पीछे। ये क्या है जी? बालू उसमक। अब मान लो ये लोहे कोई पात्र है, क्या है? लोहे कोई पात्र है, उस लोहे के पात्र में क्या भर दिया गया? बालू। क्या भर दिया गया? और बालू भरने के बाद वहां पर हमने क्या रख दिया? आराम से, तो भैया बालू कहीं रख दिए, वहां पर कोई चीज यहां रखो, रखा उठेगा? नहीं रखा जाएगा।
कोई पात्र रखोगे आराम से रख उठेगा। तो हमने इस बालू के ऊपर क्या रख दिया, आसवन फ्लक्स को रख दिया। अब जैसे जैसे धीरे धीरे बालू गर्म होगा, आसवन फ्लक्स भी क्या होगा, गर्म होगा। आसवन फ्लक्स की गर्म होने से जो भाप होगा वह क्या होगा, आश्रित होकर क्या उठेगी जी, भाप आश्रित होकर के ऊपर उठेगा और यहां पर आए, कहां आएगा, इस संघनित्र में आएगा, संघनित्र में आएगा। अब क्योंकि इसके साथ बहुत सारी अशुद्धियां हैं, हम लोग करते क्या है, इस संघनित्र के माध्यम से यहां क्या करते हैं, यहां से जल इसमें प्रवेश कराते हैं। तो जब जल जाता है तो ठंडा भी होता है। पहले लंबी नली है जी, लंबी नली होने से जब जल गया एक ठंडा भी हो गया, जो भाप गर्म थी, साथ साथ जो इसमें इंप्योरिटी थी, अशुद्धियां थी, वो भी क्या हो गई, शुद्ध हो गई। तो यहां पर आकर के दोनों मिला, कौन कौन, पानी और क्लोरोफॉर्म, यह दोनों आ चुका है, पानी भी आ चुका है और क्या आ चुका है, क्लोरोफॉर्म। फिर हम लोग करते क्या, इसमें कैल्शियम क्लोराइड मिला करके उसको हम आश्रित कर लेते हैं। आश्रित करने पर हमको क्या मिल जाता है, यहां पर जब जल और क्लोरोफॉर्म मिला हुआ है, अब इसमें पानी भी है, हम लोग उसको करते क्या है, पानी को उड़ा देते हैं, फिर लास्ट में क्या बच जाएगा, क्लोरोफॉर्म। ऐसे बनाया जाता है। थोड़ा सा इसको लिखने के बाद थोड़ा सा लिख दीजिए विधि, क्या लिखोगे विधि में, क्या लिखोगे, देखो तरीका होता लिखने का। अब कुछ लोग इसको एक पन्ना लिखेंगे, उतना टाइम का है भैया, 3 घंटा का एग्जाम है, उसमें इतना लिखोगे तो तुम्हारा इसमें टाइम बीत गया। चित्र को बनाना, फिर लिखना, मेन मेन पॉइंट लिखा, मेन पॉइंट। अब मेन पॉइंट क्या लिखोगे, ठीक, बस मेन पॉइंट लिखना है। आसवन फ्लास्क में 50 ml एथिल अल्कोहल, 200 ग्राम व्यंजक चूर्ण, 400 ml जल, इन तीनों को मिश्रित करके आसुवित फ्लास्क में, आसवन फ्लास्क में क्या करते हैं, मिला दिया जाता है या डाल दिया जाता है। फिर बर्नर को जैसे गर्म किया जाता है, बर्नर से क्या किया जाता है, चालू किया जाता है, ठीक, भाप बन के, ठीक, क्या होते हैं, भाप बन के, भाप के रूप में वो लोग कहां आते हैं, संघृत में आते हैं। फिर संघृत से क्या किया जाता है, जल प्रवाहित किया जाता है, फिर जाकर ग्राही में क्या होते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। ग्राही में क्लोरोफॉर्म क्या होता है, एकत्रित हो जाता है। बस 3 या 4 लाइन में, ज्यादा वो लिखना नहीं है, पूरा पन्ना भर दिया इतना ले, ठीक। मेन पॉइंट, और मेन पॉइंट कहां मिलेगा, जो बगलिया में लिखो वही चीज लिखवाना, लिखना है। अब बर्नर लिया, फ्लक्स लिया, तो लिखते रहो उसी में, आधा तुम्हारा सीन बीत गया। बात समझ पर मेन पॉइंट लिखना, बस मैक्सिमम 3 या 4 लाइन, बस यहां तक किसी कोई डाउट नहीं। तो फिर से बात देख लो, क्या किया जाता है प्रयोगशाला में, व्यंजक चूर्ण और क्या लिया गया, जल। पहले स्टेप में क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर जो क्लोरीन बना हुआ है, उस क्लोरीन की किससे करवाई जाती है, एथिल अल्कोहल से। क्या बनता है, एस्टेरिहाइड, CH3CHO बनता। फिर इस एस्टेरिहाइड के किससे करवाई गई, किसे, क्लोरीन से जी, क्या बना, क्लोरल, क्या बना, CCl3CHO। फिर जो क्लोरल बना हुआ है उसकी क्रिया किससे होती है, क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। अच्छा, इसको लिखे नहीं लिखे हो भाई, नहीं लिखे हो, पहले इसको लिखो, फिर यहां पर यहां रुक जाना, फिर लिखवाएंगे शॉर्टकट में, फटाफट से आगे लिखो जी। प्रयोगशाला विधि डालो, प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि, उसमें 2 लाइन लिखो, 2 लाइन लिखो फटाक से। क्या लिखोगे, लिखो एथिल अल्कोहल को, बस 2 लाइन लिखना है मेन, एथिल अल्कोहल को, एथिल अल्कोहल को एथिल अल्कोहल को व्यंजक चूर्ण, व्यंजक चूर्ण के साथ, के साथ नम करके, न मतलब गीला करके, भिगो करके, नम करके आश्वित करने पर, आश्वित, आश्वित करने पर, करने पर क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। बस क्लोरोफॉर्म का निर्माण, क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है।
क्लोरोफार्म का निर्माण होता है। लिख लिया ना। अब लिखो विधि। विधि में भी 2-3 लाइन लिख दिए करो विधि, फिर लिखो, लिखवाते हैं। हो गया ना। लिखो विधि। अरे भैया, मतलब एक चीज अब क्रिया है, अब कैसे बनाया गया इसको, कैसे क्या क्या लिया गया है, लिखो तुम्हें शॉर्टकट में विधि में। लिखो आसवन फ्लाक्स में, आसवन फ्लाक्स में, दोनों लिखवाएंगे। आसवन फ्लाक्स में एसीटोन या एथिल अल्कोहल, आसवन फ्लाक्स में एसीटोन या एथिल अल्कोहल। हो गया ना। आसवन फ्लक्स में एसिड लिखा गया यहां पर, एसीटोन या एथिल अल्कोहल 50 ml, 50 ml, कामा कामा करो। हो गया जी। आसवन फ्लाक्स में एसीटोन या एथिल अल्कोहल 50 ml, कामा व्यंजक चूर्ण 200 ग्राम, व्यंजक चूर्ण 200 ग्राम, व्यंजक चूर्ण 200 ग्राम तथा तथा जल 400 तथा जल 400 ml लेकर, जल 400 ml लेकर बर्नर के माध्यम से गर्म किया जाता है, बर्नर के माध्यम से गर्म किया जाता है, बर्नर के माध्यम से गर्म किया जाता है। हो गया जी। उससे बने भाप को संघनित्र के माध्यम से ठंडा करके, उससे बने भाप को संघनित्र के माध्यम से ठंडा करके ग्राही में एकत्रित कर लिया जाता है। बस इतना बहुत है। उससे बने भाप को संघनित्र, देखो भैया, संघनित्र के माध्यम से ठंडा करके, उससे बने भाप को संघनित्र के माध्यम से ठंडा करके ग्राही में एकत्रित कर लिया जाता है। बस इतना बहुत है। उससे बने भाप को संघनित्र के माध्यम से ठंडा करके ग्राही में क्या किया जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है। उतार लो। उतारने के बाद चारों स्टेप लिख लो, चारों स्टेप लिखो, ठीक। उसमें एक लाइन छोड़ लिखो, यह क्रिया निम्न पदों में संपन्न होती है, यह क्रिया निम्न पदों में संपन्न होती है, एक लाइन छोड़ करके। फिर चारों स्टेप लिखो फटाक से, लिखो पूरा, आगे लिखो। औद्योगिक विधि, अगला लाइन लिखो, औद्योगिक विधि, अगला हेडिंग औद्योगिक विधि, लिख लिया ना। लिखो इसमें क्या लिखोगे, 2 लाइन में केवल, जब, हाँ लिखो, जब क्लोरल, जब क्लोरल, जब क्लोरल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जब क्लोरल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अगर तुम्हें अब क्रिया नहीं मालूम है यही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रहे, ठीक। जब क्लोरल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो क्लोरोफार्म, तो क्लोरोफार्म का निर्माण होता है। जब क्लोरल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो क्लोरोफार्म का निर्माण होता है। ये नहीं लिखना है, हमने बोला मेन प्रोडक्ट जरूरी है, ठीक, सब उत्पाद जरूरी नहीं। तो क्लोरोफार्म का निर्माण होता है, सही ना। ये नहीं सोडियम फार्मेट, चाहे तुम लिखो चाहे मत लिखो, हमको लिखना क्या होता है, मेन प्रोडक्ट, हमको बनाना क्या है, इसको चाहे लिखो चाहे मत लिखो। डालिए ना। अब क्रिया उतार लो, अब क्यों उतारो।